गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हमारा एसपी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डिपॉजिटरी सिस्टम। यह हमारा 9th वाला चैप्टर है। हम लोग ने जो भी ये लास्ट लेक्चर में लेटर्स पढ़े थे, लेटर्स था। अभी हम लोग को थ्योरेटिकल स्टडी करना। लेटर्स कैसे करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिवेंचर होल्डर, करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर, सेक्रेटरी किस टाइप से जो भी शेयर होल्डर से, डिपॉजिटर होल्डर से, डिबेंचर होल्डर से, डिपॉजिटर से, उनसे कैसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे उनको किस टाइप से लेटर लिखता है, उसके बारे में हम लोग ने स्टडी किया था। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, थ्योरेटिकल है थोड़ा। 9th वाला टॉपिक है डिपॉजिटरी सिस्टम। अभी डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी सिस्टम हमारे जो भी कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें कैसे वर्क किया जाता है उसके बारे में वो इस लेसन में हम लोग को स्टडी करना है। स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। सिक्योरिटीज़ कैन बी हेल्ड इन 2 मोड्स। सिक्योरिटी 2 टाइप से, 2 मोड से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। एक है फिजिकल फॉर्म एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक या डीमटेरियलाइज। क्या बोले उन्होंने? इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज। जैसे कि हम लोग ने जो लेटर्स पढ़े थे, इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड एक हम लोग डिविडेंड वारंट सेंड करते थे उनको, और एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से, मतलब कि उनके बैंक अकाउंट में, उनके जो डिपॉजिटरी अकाउंट है वो अकाउंट में क्या हो जाता था, वो क्रेडिट हो जाता है। तो वो किस टाइप से होता है वो हम लोग को इस लेसन में स्टडी करना है। सिक्योरिटीज़ कैन बी होल्ड इन 2 मोड्स। फर्स्ट इज द फिजिकल फॉर्म एंड सेकंड इज द इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज। अभी सिक्योरिटीज़ मतलब क्या है? सिक्योरिटी उन्होंने वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ पार्ट है, उसमें बोला है सिक्योरिटीज़ मीन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड्स, सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट। सिक्योरिटी मतलब क्या? मैंने आपको 11th में बोला था कि जो शेयर से, डिबेंचर से, बॉन्ड से, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जो भी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। जो सिक्योरिटीज़ है वो इशूड किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने लिखा ए फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी। अब फिजिकल मोड, जो भी फिजिकल फॉर्म से हम लोग जो सिक्योरिटी होल्ड करते, किस टाइप से करते, उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इट मीन्स सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर और सर्टिफिकेट। सिक्योरिटीज़ किस टाइप से हम लोग होल्ड किया जाता है कि एक पेपर के सर्टिफिकेट से। इट हैज़ फॉलोइंग डिसएडवांटेज। अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस क्यों किया? क्योंकि फिजिकल फॉर्म में कुछ डिसएडवांटेज थे, कुछ लॉस हो रहा था, मतलब कि ज़्यादा उसका यूज़ नहीं हो रहा था, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। इसके लिए किसका इनोवेशन किया गया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का या डीमटेरियलाइजेशन का। अभी फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज से क्या क्या डिसएडवांटेज होते थे, तो उन्होंने हमको क्या लिखने का, यहाँ पे उन्होंने 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, वहाँ पे वो देखना है। रिस्क किसका होता है? सर्टिफिकेट ऑफ पेपर्स कैन बी लॉस्ट, डैमेज, टॉर्न, स्टोलन, मिसप्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिट एक्सेट्रा। उन्होंने क्या बोला है कि सर्टिफिकेट ऑफ पेपर, जो पेपर्स के जो सर्टिफिकेट है वो कभी कभी क्या हो जाते हैं? लॉस्ट, कहाँ पे खो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कभी कभी टॉर्न मतलब कि फट जाते हैं, स्टोलन कोई चुरा लेता है, या कोई मिसप्लेस हो जाता है, कहाँ पे गिर जाता है, कहाँ पे गुम हो जाता है। ड्यूरिंग द ट्रांजिट, कुछ ट्रांजैक्शन करने के टाइम पे ये सभी चीज़ें होती है कि कहाँ पे वो खो जाता है, या कोई डैमेज हो जाता है, कोई चुरा लेता है, कई बार वो पेपर क्या हो जाता है? फट जाता है। ये सभी क्या है? रिस्क है कि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो पेपर है, मतलब कि पेपर फिजिकल फॉर्म है, उसका क्या है? वो डिसएडवांटेज है। एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग। अभी किसी का वो जो सर्टिफिकेट है वो खो गया है या फट गया हो, तो वो वापस से डुप्लीकेट बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, पैसा देना पड़ता है एक्स्ट्रा बनाने के लिए डुप्लीकेट। उन्होंने बोला है कि ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, ब्रैकेट में लिखा है इफ़ ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज लॉस्ट, इन्वॉल्व्स टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। इसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है, या पैसे वो बहुत लगते हैं। बाद में थर्ड वाला उन्होंने बोला है डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। जो भी फिजिकल फॉर्म से जो सिक्योरिटी अलॉट किए जाते हैं, अभी सिक्योरिटी अलॉटमेंट लेटर मिलता है, तो ही उनको अलॉटमेंट लेटर के साथ क्या मिलता है? शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये अलॉटमेंट प्रोसीजर करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि ये किस टाइप से करते हैं? फिजिकल फॉर्म से करते हैं। इसके लिए अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़ टेकन लॉन्गर टाइम। जो भी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ है, वो अलॉटमेंट का प्रोसीजर, उसके लिए क्या लगता है? ज़्यादा टाइम लगता है। डिले इन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। अभी हम लोग ने
जो हमारा शेयर्स इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक था उसमें ट्रांसफ़र क्या है एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या है उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया। ट्रांसफ़र मतलब जो कोई शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स किसी को क्या करना है, सेल कर रहा है, किसी को दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र। और ट्रांसमिशन मतलब क्या है कि 3 केसेस में ट्रांसमिशन हो सकता है, किसी की डेथ होने से, लूनेसी होने से, या कोई जो मेंबर है उसका क्या हो गया है, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तो ये 3 कंडीशन में क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। तो जो ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ये प्रोसीजर है उसके लिए भी ये फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी होल्ड करने से क्या हो जाता है, डिले होता है, बहुत टाइम लगता है। मोर टाइम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी एज इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट। मोर टाइम इज़ इन्वॉल्व, बहुत टाइम लगता है ये ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ करने के लिए। एज इट इन्वॉल्व, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज़ क्या होता है, बहुत सारे सिक्योरिटी एक्चुअल फॉर्म फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत टाइम लगता है इसके लिए। 5th वाला बोलना उन्हें रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। डिलीवरिंग सर्टिफिकेट विच आर टॉर्न फॉर एक्सेट्रा क्रिएट प्रॉब्लम इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। कभी कभी जो डिलीवर करते हैं उसमें भी क्या होता है कि कभी कभी वो सर्टिफिकेट फट जाता है या कहाँ पे खो जाता है, तो ये भी क्या एक प्रॉब्लम होता है बाइंग एंड परचेस करने के लिए एंड सेल करने के लिए। ये क्या थे, सभी डिसएडवांटेजेस थे फिजिकल मोड ऑफ सिक्योरिटीज़ हैंडल करने के लिए। अभी उसको उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनिक या डीमटेरियलाइज मोड ऑफ हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी। इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज क्या है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है अभी यहाँ पे। इट मीन्स सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज फॉर्म। इसका मतलब क्या है, जो भी सिक्योरिटीज़ है वो सिक्योरिटीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डीमटेरियलाइज फॉर्म से क्या किया जाता है, हेल्ड की जाती है, उन्हें दी जाती है। मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अभी डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है वो हम लोग को देखना है। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो भी डिपॉजिटरी सिस्टम है उसमें क्या है, जो भी सिक्योरिटीज़ है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में दी जाती है। द ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। जो भी ट्रांसफ़र या सेटलमेंट है वो ट्रांसफ़र एंड जो भी सेटलमेंट है सिक्योरिटीज़ का वो किससे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन्स अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर। जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो क्या करती है, शेयर होल्डर्स का अकाउंट मेंटेन करती है। अभी डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, जैसे कि बैंक किसी कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड करती है कि बैंक किसी का पैसा डिपॉजिट करती है, उसका पैसा कहाँ पे पेड करती है, उस बैंक में से जो अकाउंट होल्डर है उसका पैसा वो डेबिट करती है, किसी को डेबिट मतलब कि पेड करती है, क्रेडिट किसी का डिपॉजिट करती है। तो जो भी बैंक जैसा काम करती है वैसे ही डिपॉजिटरी सिस्टम भी उसी टाइप से शेयर होल्डर्स का भी काम करती है। मतलब कि शेयर होल्डर्स को वैसी वो सर्विस प्रोवाइड करती है। द ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। The depository system maintains account of the shareholder, enables transfer, collect dividend, shares, etc. अभी डिपॉजिटरी सिस्टम क्या क्या करती है, उनका अकाउंट्स मेंटेन करती है, किसका, शेयर होल्डर्स का अकाउंट मेंटेन करती है। उनका जो भी ट्रांसफ़र है जैसे कि डिविडेंड कलेक्ट करना, बोनस शेयर कलेक्ट करना, इन एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स के बिहाफ। मैंने जैसे कि बोला कि हम लोग का बैंक में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना होता है तो बैंक अकाउंट में से हमारा क्या, हम लोग ऑनलाइन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करते हैं, या कोई हमारा मोबाइल का रिचार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग, वहाँ पे कैश को हैंडल करते हैं। क्या कैश मतलब कि जो भी पैसा है, जो हमारे पैसा, जो कागज़ का पेपर मनी हम लोग यूज़ करते हैं उसका कुछ यूज़ होता है क्या, नहीं। जो भी रिचार्ज करना है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना है, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कि हमारे अकाउंट में से जो भी रिचार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना है उस अकाउंट में क्या हो जाता है, वो बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाता है। वैसे ही मतलब कि बैंक क्या करती है कि ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर जो सर्विस प्रोवाइड करती है वैसे ही सर्विस डिपॉजिटरी सिस्टम अपने शेयर होल्डर्स को देती है कि उनका डिविडेंड कलेक्ट करना, उनका जो भी बोनस शेयर है वो कलेक्ट करना, ये क्या करती है, डिपॉजिटरी सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करती है शेयर होल्डर्स के लिए। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्क्रिपलेस ट्रेडिंग सिस्टम। ये सिस्टम को ही क्या बोला जाता है, स्क्रिपलेस मतलब कि पेपरलेस सिस्टम भी उसको बोला जाता है। ये क्या है हम लोग ने पढ़ा, डिपॉजिटरी सिस्टम। उसके बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। इन इंडिया द डिपॉजिटरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पासिंग द डिपॉजिटरी एक्ट इन 1996। इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम
इंट्रोड्यूस कभी की, आपको क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम कभी इंट्रोड्यूस की गई है। डिपॉजिटरी एक्ट इन 1996 में क्या क्या उसका इंट्रोड्यूस किया है, तब से वो यूज़ की जाती है। अंडर दिस एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिपॉजिटरीज दैट इज़ NSDL एंड CDSL वॉज सेटअप। वहाँ पे जो भी डिपॉजिटरी सिस्टम है वो 2 डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया में वर्क करती है। उन्होंने उसका लिया है, शॉर्ट फॉर्म दिया है NSDL। NSDL मतलब कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या है NSDL का मतलब? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड। अभी NSDL क्या वर्क, किसके लिए वर्क करती है, किसके लिए काम करती है? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए वो वर्क करती है। एंड CDSL का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। CDSL वर्क फॉर BSE, वो किसके लिए वर्क करती है? BSE मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए वर्क करती है। It will be of interest to note that the world's first depository was set up in 1947 in Germany. It will be of interest note that world's, जो आपको क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड की फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम कभी सेटअप की गई है और कहाँ पे? इन 1947 इन जर्मनी। वो इंडिया में कभी इंट्रोड्यूस की गई है? 1996 को। फर्स्ट कहाँ पे उसका हुआ था इंट्रोडक्शन? जर्मनी में 1947 में। अभी उन्होंने नीचे एक टेबल दिया है, द डिपॉजिटरी सिस्टम रिजेम्स द बैंकिंग सिस्टम इन मेनी एस्पेक्ट। अभी मतलब क्या बोले? द डिपॉजिटरी सिस्टम रिजेम मतलब क्या बोले कि उसके जैसा, बैंक जैसे ही, बैंक के जैसे ही वो क्या करती है, काम करते हैं। इसके लिए उन्होंने 2 डिफरेंशिएट पार्ट किए, एक डिपॉजिटरी सिस्टम एंड अनदर वन इज द बैंकिंग सिस्टम। इट कीप्स द सिक्योरिटीज सेफ। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या करते हैं? जो भी सिक्योरिटीज़ है, जो उसके कस्टमर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उनके सिक्योरिटीज़ क्या करते हैं? सेफली अपने पास रखती है। बैंकिंग सिस्टम में क्या करते हैं? इट कीप्स द मनी सेफ। बैंक क्या करती है? अपने कस्टमर्स का मनी सेफली अपने पास रखती है। सिक्योरिटी, सेकंड पॉइंट है, सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन अकाउंट हैविंग यूनिक आईडीज नंबर। अभी जो भी सिक्योरिटीज़ है वो सिक्योरिटी कैसे होल्ड किया जाता है, कैसे उनके पास रखते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम में? हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक आईडी। उनका जो एक यूनिक आईडी है, वो यूनिक आईडी से वो क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं। फंड्स आर हेल्ड इन अकाउंट हैविंग यूनिक नंबर्स। बैंकिंग सिस्टम में क्या करते हैं? जो भी फंड्स है, जो भी पैसा है, वो किस टाइप से होल्ड किया जाता है? एक यूनिक नंबर से। और डिपॉजिटरी सिस्टम में यूनिक आईडी नंबर होता है। डिपॉजिटरी सिस्टम में थर्ड पॉइंट है, देयर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग अलॉटमेंट, ट्रांसफर एक्सेट्रा। जो उन्होंने क्या बोले? डिपॉजिटरी सिस्टम में कोई भी फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी नहीं होता है, कि अलॉटमेंट या ट्रांसफ़र करते समय उसका कोई भी फिजिकली फॉर्म से काम नहीं किया जाता। और बैंकिंग में भी वैसे ही बोले, देयर इज़ नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ मनी। फोर्थ वाला पॉइंट है, द ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी बिटवीन अकाउंट्स इज डन। उन्होंने क्या, सिक्योरिटीज़ का जो भी ट्रांसफ़र होता है वो क्या कहते हैं? अपने अकाउंट में ही किया जाता है। द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट इज डन, मतलब कि कैसे? अभी बैंकिंग सिस्टम में हम लोग को एक टाइप, किसी को पेमेंट किया ऑनलाइन, कुछ चीज़ अमेज़ॉन से कुछ परचेस किया, तो अमेज़ॉन को क्या करना है? उसका पेमेंट करना है। तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे हम लोग को पेमेंट किया कि हमारे अकाउंट में, कस्टमर अकाउंट में से वो फ्लिपकार्ट के अकाउंट में क्या हो जाएगा? उसका पैसा, कि उसके लिए हम लोग ने मनी का फिजिकल फॉर्म से कुछ यूज़ किया क्या? नहीं। वैसे ही डिपॉजिटरी सिस्टम भी अपने कस्टमर्स को, अपने मेंबर्स को, शेयरहोल्डर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। इन द डिपॉजिटरी सिस्टम, द डिपॉजिटरी इज द कस्टोडियन ऑफ अ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है? इज द कस्टोडियन। कस्टोडियन मतलब कि एक संरक्षक है। किसका संरक्षक है? उन्होंने बोला ऑफ द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सिक्योरिटी, उसका क्या है? वो संरक्षक है। एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर। डिपॉजिटरी क्या है? एक इन्वेस्ट, जो हमारे शेयर होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर्स, उनकी क्या है? एक बैंक है। हम लोग अब इसको बैंक नहीं बोल सकते, लेकिन बैंक जैसे सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, वैसे ही जो भी शेयर होल्डर्स है, जो भी इन्वेस्टर, उनको क्या कौन सर्विस प्रोवाइड करते हैं? डिपॉजिटरी प्रोवाइड करते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटरी के बीच में लिंक, बिटवीन उनके दोनों के बीच में, जैसे कि एक एजेंट होता है,
कोई क्या करते हैं, जो कोई लैंड परचेस करने के लिए, सेल करने के लिए एक एजेंट अपॉइंट करते हैं, वैसे ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है, एक एजेंट टाइप डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में क्या करते हैं, काम करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अभी उन्होंने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। डिपॉजिटरी सिस्टम हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है जी, फंक्शनिंग ऑफ द हमारा जो कैपिटल मार्केट है वो अच्छी तरह से वर्क करने के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट एम्स एट एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ अ पेपर वर्क इन्वॉल्व इन अ पेपर और स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम। इट्स एम्स एट एलिमिनेटिंग मतलब कि नष्ट करना, उसको मिटाना, कि ह्यूज वॉल्यूम ऑफ अ पेपर वर्क, बहुत सारा पेपर वर्क करने का जो भी काम है वो क्या करते हैं, काम सब निकाल देते हैं। कौन, डिपॉजिटरी सिस्टम। इन्वॉल्व इन अ पेपर स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम। सेकंड लिखा है इट ऑफर स्कोप फॉर पेपरलेस ट्रेडिंग बाय यूजिंग द स्टेट और आर्ट टेक्नोलॉजी। इट ऑफर स्कोप, जो पेपरलेस ट्रेडिंग सिस्टम है वो क्या करते हैं, जो आर्ट एंड टेक्नोलॉजी है उसके लिए वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा शेयर होल्डर्स जो ऑनलाइन हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से, जो डिपॉजिटरी फॉर्म से करते हैं उसके लिए ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं लगती। इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट। ये क्या करते हैं, जो भी हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट का बहुत सारा स्टोरेज करते हैं, हम लोग स्टोर करके रखते हैं कि फ्यूचर में उसका यूज़ होगा, वो हैंडलिंग करने के लिए क्या करते हैं, वो सब एलिमिनेट, मतलब कि हमारा जो काम है, जो हमारा बहुत सारा पेपर वर्क है वो क्या करती है, कम करती है, निकाल देती है। इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट। इट रिड्यूस द कॉस्ट, वो क्या करते हैं, कॉस्ट एंड एफर्ट, तो जो उसको संभालने के लिए, फिजिकल सर्टिफिकेट संभालने के लिए जो कॉस्ट एंड एफर्ट लगते हैं उसको क्या कर देते हैं, पूरा कम कर देते हैं। कौन, डिपॉजिटरी सिस्टम, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से जो भी उनका अकाउंट है वो अकाउंट में वो क्रेडिट किया जाता है, वो अकाउंट यूनिक आईडी उनको मिलता है। इसकी वजह से बहुत सारा पेपर वर्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेस हो जाता है। हम लोग ने आज क्या पढ़ा, डिपॉजिटरी में हमारा टॉपिक का नाम है डिपॉजिटरी सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन, बाद में उसके फिजिकल मोड एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड, मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ डिपॉजिट सिस्टम। ये आज हम लोग ने डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम स्टडी करेंगे। थैंक यू।